हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज बहुत ही एक सिंपल वीडियो बनाने जा रहा हूं और कुछ हॉलीडे के मूड में था, लेकिन सुबह सुबह ही फरीदाबाद से भारत भूषण जी का मैसेज आया कि सर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे कोई वीडियोस बनाइए। बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माइंड से कोई चीज़ स्किप हो जाती है। तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, और आपका वार कैसे निकालना है, कौन से दिन में आपका जन्म हुआ है, कैसे निकालना है। मोस्टली लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं और वो क्या मिस्टेक करते हैं इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सब का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरा दूसरा चैनल भी है जो मैंने अभी नया ही स्टार्ट किया है, उस पर मेरी टेक्निकल वीडियोस आती हैं, तो वो भी प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, जब आप एक कुंडली बनाते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है आपके घर में और आप कुंडली बनवाते हैं पंडित जी से, या आजकल तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, और उसका प्रिंट आप निकालते हैं, तो उसमें पंचांग की जो डिटेल्स होती हैं उसमें एक ऑप्शन दी रहती है दोस्तों, वीकडे लॉट, यानी कि वारपति, हिंदी में जिसको वारपति कहते हैं। देखिए, वो मोस्टली आजकल आपको हर सॉफ्टवेयर्स में गलत मिलेगा। उसका गलत होने का रीज़न क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा जो दिन प्रारंभ होता है वो सूर्य उदय से प्रारंभ होता है दोस्तों, और नेक्स्ट डे जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक वो दिन रहता है। तो आज एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज 6 सितंबर है, 2020 है। तो आज मेरी सिटी में, जैसे गुरुग्राम में मैं रहता हूँ हरियाणा में, वहाँ पे सनराइज़ जो था आज 6:02 पर सुबह सनराइज़ था। तो संडे जो होगा इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 6:02 से संडे प्रारंभ होगा, और नेक्स्ट डे 6:02 तक, जब तक नेक्स्ट सूर्य उदय नहीं होता है तब तक संडे ही रहेगा दोस्तों। लेकिन अब देखिए, किसी भी बच्चे का आज जन्म होता है, मान लीजिए इवनिंग का टाइम निकल जाता है, 11-12 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद अर्ली मॉर्निंग 2 बजे उनका जन्म होता है, तो हम बर्थ टाइम क्या लिखते हैं, 7 सितंबर 2 AM, और उसका जो बर्थ डे होता है वो मंडे हो जाता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बर्थडे आपका संडे ही रहेगा, 6 सितंबर 2 AM जो आप बर्थडे उसमें बर्थ टाइमिंग्स डालेंगे। तो 6 सितंबर हम अपना जो संडे है वो सुबह 6:02 से गिन रहे हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट डे हमारी 6 सितंबर ही चलेगा। अर्ली मॉर्निंग अगर 2 बजे आपका जन्म है तो वो संडे ही काउंट होगा दोस्तों, मंडे काउंट नहीं होगा। हमें इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। तो वारपति का क्या इम्पोर्टेंस होता है ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे संडे को मेरा जन्म हुआ है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आज किसी बच्चे का, जैसे मैंने बताया कि अर्ली मॉर्निंग 2 बजे जन्म होता है, तो हम उसका डे संडे गिनेंगे। संडे के लॉर्ड होते हैं सूर्य देव। सूर्य देव अगर कुंडली में 6, 8, 12वें घर में होंगे और पीड़ित अवस्था में होंगे, तो क्या होगा, जो बच्चे का जन्म होगा वो जन्म होते ही बीमार हो जाएगा दोस्तों, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगी। लेकिन अगर सूर्य देव 6, 8वें घर में हैं, लेकिन अपने ही घर में हैं, 5 नंबर राशि में ही हैं, चाहे वो 6 में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, लेकिन अपने घर में होंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग सूर्य गिने जाते हैं, इतनी जल्दी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं देंगे दोस्तों।
वही सूर्य देव आपके वारपति अगर राहु के साथ कहीं भी विराजमान हो जाते हैं बर्थ समय, जब आप उसका लगन बनाएंगे, जो भी लगन निकलेगा, अगर राहु से पीड़ित होंगे तो आप मान के चलिए उस बच्चे की हेल्थ में फिर से प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी लाइफ में ग्रोथ होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य देव और जो भी उस समय का लगन निकलता है, मान लेते हैं लगन निकल रहा है 6 नंबर, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मेरे को अभी कंफर्म मैंने नहीं किया है क्या लगन निकलेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं 6 नंबर, तो बुध देव उसके लॉर्ड बन जाएंगे लगन के। तो लगन लॉर्ड और वारपति अगर वो दोनों मित्र हों दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका मंडे को जन्म है और आपका जो लगन लॉर्ड है वो बृहस्पति निकल आते हैं और दोनों मित्र हैं और दोनों की युति हो जाती है कुंडली में एक अच्छे हाउस में और अच्छी राशि में, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक राजयोग होता है दोस्तों। वारपति का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं दोस्तों। और इंग्लिश कैलेंडर से आप प्लीज़ कैलकुलेशन मत कीजिए, अपनी हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कीजिए, तो आपको मोस्टली अपना चार्ट ही आज आप देखेंगे तो अपने चार्ट में ही आपको डिफरेंस नज़र आएगा। कई बार आप चार्ट देखते हैं, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके माँ बाप कहते हैं हमारे इस बच्चे का चार्ट देखिए। हालांकि छोटे बच्चों का चार्ट्स नहीं देखना चाहिए जब तक वो 12 साल के नहीं हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ होती है तो आप चार्ट देख सकते हैं दोस्तों। तो आप पूरा चार्ट देख लेते हैं, दशाएं देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं दिखती है कि जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो। यहाँ वारपति का जो काम है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वारपति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बता दिया, अगर पीड़ित अवस्था में होंगे, छठे 8वें घर में होंगे, राहु केतु से पीड़ित होंगे या शनि देव से भी पीड़ित होंगे, तो व्यक्ति के बीमार होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं दोस्तों। और उसी केस में जो लगन निकलेगा, अगर लगन के लॉर्ड भी साथ में पीड़ित हो जाएंगे तो 100% बच्चा बीमार होगा। और चंद्रमा अगर 8वें घर में है तो बालारिष्ट योग बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इसको स्टडी करिए। वारपति की मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दी, अपनी अपनी कुंडलियों में चेक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, जो भी आपके पास डेटा है उसमें आप चेक करिए दोस्तों। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बताता हूँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। जी हाँ, देखिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक D60 चार्ट के अकॉर्डिंग चलती है, वो बहुत ही एक टीडियस टेक्निक है दोस्तों, उसको समझाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। अगर ये टेक्निक आप यूज़ करेंगे तो आप 100% किसी भी व्यक्ति का, अगर आपको डाउट होता है कि इसका टाइम सही नहीं है, तो आप उसका सही समय निकाल सकते हैं। लेकिन वो समय बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन आप उस पॉइंट तक पहुँच पाएंगे। तो ये कैसे निकालना है? जैसे ही आपके पास कोई हॉरोस्कोप दिखाने के लिए आता है, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और हॉरोस्कोप में आपको 11 नंबर लगन दिख रहा है, तो 11 नंबर लगन जो होता है शनिदेव का लगन है। ऐसे लोगों की हाइट लंबी होगी, मिस्टिक साइन है, फिलोसॉफिकल साइन है, तो व्यक्ति की जो नेचर होगी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लगन लॉर्ड कौन सी राशि में प्लेस्ड है, मान लीजिए 11 नंबर लगन है, शनिदेव 1 नंबर राशि में प्लेस्ड हैं, तो ऐसे लोगों में काम करने की एनर्जी बहुत होगी। उसके बाद आप सीधा जिस समय जन्म हुआ है उस व्यक्ति का वो दशा देखिए, वो दशा कौन सी है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बर्थ समय में मंगल की दशा मिली है और मंगल जो हैं आपकी जन्म कुंडली में 10वें घर में है। मैं सिर्फ जन्म कुंडली यहाँ ले रहा हूँ दोस्तों, भाव कुंडली नहीं। बहुत लोग इसमें मिस्टेक्स करेंगे। भाव कुंडली सिर्फ राजयोग देखने के लिए ली जाती है, और कभी कभी जब आपको कोई चीज़ वेरीफाई नहीं हो पाती है तो आप उस प्लैनेट की भाव कुंडली में पोजीशन देख सकते हैं दोस्तों। भाव कुंडली का इतना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो भाव कुंडली में लगन कुंडली में अगर मंगल 10वें घर में है, मंगल की दशा आपको बाय बर्थ मिली है, तो आप उस व्यक्ति से ये सब बातें एक एक करके आप पूछना स्टार्ट करेंगे
क्या आपको फ़िलासफ़ी का शौक़ है या फ़िलासफ़िकल स्टडीज़ आप करते हैं या मिस्टिक स्टडीज़ या ऑकल्ट साइंसेस में आपका इंटरेस्ट है, तो वो कहेगा नहीं। पहली इंडिकेशन गलत हो गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके टाइमिंग में गलती है। अब उसको और वेरीफाई करते हैं। लगन लॉर्ड शनिदेव हैं, वो मेष राशि में हैं, लगन लॉर्ड नीच के हैं, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि क्या आपको डर महसूस होता है किसी सामने वाले से बात करने में, तो वो कहेगा नहीं। क्या आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, आप किसी काम को जब पकड़ते हैं तो उसको बहुत एनर्जी से पूरा फोकस करके काम करते हैं, तो वो कहेगा नहीं। अब दशाएं आपने देखी, मंगल की दशा है, मंगल 10वें घर में, तो आप उनको ये पूछेंगे जिस समय आपका जन्म हुआ था क्या आपके पिता व्यापार करते थे, तो आप बोलेंगे जी नहीं, वो बोलेगा जी नहीं। तो आपको यहाँ से क्लियर इंडिकेशन हो गया कि इस व्यक्ति का लगन बाकी जो फैक्टर्स हैं मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक लगन पीछे करके कुंडली बना के देखेंगे। तो आपको थोड़ा सा उसमें टाइमिंग का डिफरेंस अपने अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा दोस्तों। 10 नंबर लगन की आप कुंडली बना के देखिए। 10 नंबर लगन से फिर से आप उनसे सेम वही चीज़ पूछेंगे जो पहले पूछी है, अब एक डिफरेंट वे में। 10 नंबर लगन क्या होता है दोस्तों, देखिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए आपको लगन जो निकलता है, जो राशिज़ होती हैं, इनकी बेसिक नॉलेज 100% होनी चाहिए, वरना अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप मिस्टेक कर लेंगे। 10 नंबर लगन मैं बता देता हूँ, बहुत ही मेहनत करने वाले ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन आप कह सकते हैं। इनके लाइफ में बहुत एम्बिशंस होते हैं कि मैं ये करूं, और जिस काम के वो पीछे पड़ेंगे उस काम के पीछे पड़ ही जाते हैं और जब तक वो ख़त्म नहीं होता है। मूवमेंट वाले काम इनको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि मकर जो है एक चर राशि है दोस्तों। तो अब फिर से उस व्यक्ति से आप दोबारा से एक क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, क्या आप बहुत एम्बिशियस हैं लाइफ में, आपके बहुत बड़े गोल्स हैं, या इस तरह का कोई एम्बिशन आपके मन में है जो आप चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरा हो, तो वो व्यक्ति बोलेगा हाँ। तो यहाँ से आप एक टिक मार्क कर दीजिए, ये लगन उससे मैच हो रहा है। क्या आपको मूवमेंट्स वाले काम बहुत पसंद है, तो वो बोलेगा हाँ। क्या आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, तो वो बोलेंगे हाँ। तो इस पर भी आप टिक कर दीजिए, यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। अब यही लगन लॉर्ड शनिदेव जो हैं 2 नंबर राशि में आ जाते हैं इनके, तो आप इनको कह सकते हैं कि क्या आप जब किसी काम को पकड़ते हैं तो बहुत उसमें फोकस करते हैं, बहुत स्टेबल माइंड से उस पर फोकस करते हैं, तो वो कहेंगे हाँ। क्योंकि लगन लॉर्ड शनिदेव 2 नंबर राशि में है। शनिदेव जब 2 नंबर राशि में होते हैं, ये एक फिक्स्ड साइन है, स्टेबल जिसको आप कहते हैं। तो व्यक्ति का जो माइंड होगा अपने काम के प्रति बहुत स्टेबल होगा, बहुत फोकस्ड होगा। जन्म के समय आपको मंगल की दशा लगी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, मंगल 4th हाउस में विराजमान है, तो आप ये कह सकते हैं जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय क्या आपके मदर का अपना घर था, जिस घर में वो रहती थी, या जिस घर में उनके मम्मी पापा रहते थे, आपकी मदर के मम्मी पापा आपको बोलना है दोस्तों, क्योंकि आपकी मदर तो आपके पापा के वाले घर में आ जाएंगी, तो वो बोलेंगे जी हाँ। तो ये कुछ कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस हैं, ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद आप सेकंड दशा पे आ जाइए उनकी। मंगल के बाद राहु की दशा लगेगी। राहु आपको देख लेना है कि कहाँ प्लेस्ड हैं कुंडली में, कौन सी राशि में है, कौन से हाउस में है, उसके अकॉर्डिंगली आप उनसे 1-2 बातें और पूछ के देख सकते हैं। जैसे राहु 2nd हाउस में है फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो आप उनसे ये पूछेंगे कि दशा का टाइमिंग देख के कि क्या आपकी बेसिक एजुकेशन किसी क्रिश्चियन स्कूल में हुई थी या किसी ऐसे स्कूल में जो आपके रिलीजन का नहीं था। अगर वो बोलते हैं हाँ, तो इसका मतलब ये वाला लगन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। उसमें आपको कुछ गोचर भी लगा के देख लेना है, और फिर आने वाली दशा जैसे अगर उनकी एज उस अकॉर्डिंग में है तो गुरुदेव की दशा प्रारंभ हो जाएगी। तो गुरुदेव मान लेते हैं उनके 8th हाउस में अगर विराजमान है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में जब गुरुदेव की दशा स्टार्ट हुई, आरंभ हुई, क्या आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े लाइफ में, और इस पीरियड में किसी बड़े बुज़ुर्ग की मृत्यु हुई आपके घर में। तो अगर वो बोलेंगे हाँ, तो इसका मतलब
बर्थ टाइम जो आपने नया लिया है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस अवश्य हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको अब मालूम नहीं है कि उनका बर्थ टाइम क्या होगा। ये सिर्फ आप उनकी पास्ट इवेंट जो हैं उनको मैच करेंगे। मैच करने के बाद अगर वो लगन उनका आता है तो इसका मतलब उनका जो एक्चुअल बर्थ टाइम है वो गलत है, उनका बर्थ टाइम जो नया वाला आप निकालेंगे वो है। तो इसकी ये एक विधि है दोस्तों बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के। और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। मोस्टली जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं इसी मेथड को यूज़ करते हैं। आपकी पास्ट लाइफ इवेंट्स पूछते हैं, दशाओं को कैलकुलेट करते हैं, दशाओं के अकॉर्डिंग आपकी इवेंट्स को मैच करते हैं। अगर वो इवेंट्स मैच हो जाती हैं तो 100% आपका लगन वही होता है। यहाँ पे आप नवांश भी देख सकते हैं, नवांश में भी उन प्लैनेट्स की पोजीशन को देख सकते हैं, चंद्रमा की पोजीशन देख सकते हैं। चंद्रमा से भी व्यक्ति की क्वालिटीज़ के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो पाएगा। तो आई थिंक ये जो टेक्निक है ये बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्केश के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत से लोग ये डर जाते हैं देख के कि मेरे तो सेकंड लॉर्ड की दशा चल रही है, मेरे तो सेवन्थ लॉर्ड की दशा चल रही है, और किसी अनजान पंडित ने उनको डरा दिया कि आपकी तो मार्केश की दशा चल रही है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा हो जाएगा और अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हो जाएगा। बहुत डरा देते हैं उनको, आप ये पूजा कर लीजिए, इतने पैसे लगेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मार्केश की दशा का मतलब होता है कि हमेशा मारेगा नहीं आपको, लेकिन डिस्ट्रॉय करेगा। जिस हाउस में वो बैठेगा उस हाउस की क्वालिटीज़ को, उस हाउस के जो कारकत्व होंगे, जिस राशि में वो बैठेगा उस राशि की जो कारकत्व होंगे उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अगर बाकी प्लैनेट्स उसके साथ मिल जाते हैं जो कि मारक प्लैनेट हैं आपकी कुंडली में, यानी फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट हैं, अगर वो उस प्लैनेट के साथ मिल जाते हैं और दशा आ जाती है, गोचर भी ख़राब होता है, 22वां दरेशकान बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, 22वां दरेशकान का लॉर्ड बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है दोस्तों। कई बार देखा जाता है ऐसे केसेस में कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मेरी अपलोड होगी, आई थिंक ट्यूसडे को मोस्ट प्रॉब्ली। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा अभी बहुत तेज़ी से कोरोना का प्रकोप जो है वो जारी है पूरी इंडिया में। तो मैं आग्रह करता हूँ सबसे कि अपने अपने काम पे जाइए, लेकिन प्रिकॉशन रखिए, अपने आप को सेफ़ रखिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए। सैनिटाइज़र, मास्क, जो भी गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कीजिए दोस्तों। जय शनिदेव।